करते हैं वर्कशीट नंबर 64। ये वर्कशीट आपकी 6 to 8 क्लास की है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेजेस में आई है, तो मैं दोनों में बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस वर्कशीट को, ये आपकी बिल्कुल जनरल नॉलेज की वर्कशीट है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इसे आप हैप्पीनेस में भी रख सकते हैं, इसमें खेल कूद की बात की गई है, ठीक है। तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि साइंस में रखना है या किस लैंग्वेज में रखना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके अलावा जो आपकी डे टू डे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्लास की वर्कशीट आ रही है, मैं उसको भी डाल रही हूँ, तो आप लोग उसे भी ले सकते हो। और 6 to 8 तो डाल ही रही हूँ, साथ में केजी की और जो 3rd क्लास की आती है 3rd to 5th, केजी to 2nd, वो भी मैं बना रही हूँ, तो आप लोग उसे भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 64 डाल देंगे, अपनी क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट डाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, अब इसे देखते हैं कि आज इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। लॉकडाउन के समय पिंकू के दादाजी ने देखा कि पिंकू खेलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता और पूरे दिन टेलीविज़न पर कार्टून देखता है। अब दादाजी ने क्या देखा कि उनका जो पोता है पिंकू, वो सारा दिन क्या करता है, कार्टून कार्टून कार्टून, और वो बिल्कुल भी बाहर ना खेलने जाता है और ना किसी तरह के कोई और खेल में रुचि लेता है। तो अब दादाजी क्या कहते हैं, पिंकू क्या तुम्हें खेल खेलना अच्छा नहीं लगता? अब दादाजी ने अपने पोते से सवाल किया, तो और ये जो उनका पोता है क्या जवाब देता है, दादाजी मैं बाहर खेलने जाना तो चाहता हूँ, लेकिन इस महामारी में कोई भी बाहर खेल नहीं सकता और जाहिर सी बात है आपसे मना किया गया है, आप लोग भी बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है, जो बीमारी है, ये टच करने से और आपस में के साथ खेलने से, है ना, कोई चीज़ शेयर करने से ही फैलती है। कि अगर किसी को हो गई है तो आप उसके साथ अगर कुछ शेयरिंग करते हैं या वो आपको टच करता है तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है ना। तो इसलिए उसने कहा कि दादाजी एक तो मैं जाना तो चाहता हूँ, तो कोई आ भी नहीं रहा और फिर मैं अकेले कैसे खेलूँ, है ना। तब उसके दादाजी ने उसको कुछ बात बताई। क्या बताई, चलिए देखते हैं। तब दादाजी पिंकू के पास बैठे और उसे बताया कि लंबे समय तक टीवी देखने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है, जबकि खेल खेलने के कई फ़ायदे हैं। यानी अगर आप कंटिन्यूसली टीवी देखते रहते हैं तो उससे आपकी आईसाइट वीक हो जाती है, और अगर आप बाहर जाके खेलते हैं, गार्डन में खेलते हैं या ऊपर छत पे खेलते हैं, तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे ये हैं, अब देखिए वो फ़ायदे क्या लिखे, बेनिफिट ऑफ प्लेइंग गेम्स, यानी खेल खेलने के फ़ायदे। तो अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 क्या लिखा है, आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है, यानी आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं। जब हम खेलेंगे और दौड़ा भागी करेंगे, कूदा फांदी करेंगे, तो उससे हमारे जो स्टैमिना है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और हम बिल्कुल फिट महसूस करेंगे। हमारी एकांतता को बढ़ाता है, यानी कि जब हम मिल के खेलें उस चीज़ को बढ़ाता है। देखिए जो भी चीज़ आप देखें, जो भी आउटडोर गेम है, जो भी हम घर से बाहर जाके गेम खेलते हैं, वो हमेशा टीम वाइज होते हैं ना, इसीलिए वो आपके ग्रुप को मजबूत करता है, उसको समझाने में मदद करता है। आपका 3rd पॉइंट हमने क्या पढ़ा, हम एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं कि किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए आप क्रिकेट के ले लें, तो देखिए क्रिकेट में किस तरह से इधर से बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो इधर वाला किस तरह से रेडी रहता है 1 सेकंड में इधर से आके इधर रन लेने के लिए। तो ये क्या है कि हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ना, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ठीक है। टीम में काम करना सीखता है, और यही हो गया टीम में काम करना कि सबके साथ मिल के खेलना, है ना। ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ या तुम छोटे हो, इस तरह से नहीं होगा। उसमें हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना। खेल हमें ये सब चीज़ें सिखाता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अनुशासन सिखाता है। कैसे, कुछ नियम, खेल के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, अगर आप उनका पालन नहीं करते तो क्या होता है, आपको उस गेम से निकाल दिया जाता है। इसीलिए जब आप गेम में अनुशासन करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो आप अपनी रियल लाइफ में भी अनुशासित रहेंगे, है ना। इसके बाद लास्ट क्या है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ, जो अपना होता है सेल्फ डिफेंसेस, कैसे बढ़ाता है, ऐसे बढ़ाता है कि जब आप खेलते हैं और अगर आप हारने लगते हैं तो आपके अंदर एक उम्मीद होती है कि नहीं हम जीतेंगे, हमें हार नहीं माननी है ना। तो क्या यही होता है आपका क्या, आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मविश्वास कि हमें हारना नहीं है। चलिए अब आपके यहाँ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, आइए पहचानें कि कौन कौन से खेल हैं, ठीक है,
जिन्हें हम घर पर खेल सकते हैं, यानी जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं लॉकडाउन के दौरान। दिए गए खाली स्थान पर हाँ या नहीं लिखिए। अब देखिए क्या लिखा है, फुटबॉल। तो क्या फुटबॉल आप कमरे में खेल सकते हैं? मम्मा बहुत मारेंगी पकड़ के। आप जैसे ही फुटबॉल को हिट करेंगे, किक करेंगे, जैसे ही आपने फुटबॉल किक करी, पता चला फ्लावर पॉट टूट गया, पता चला मम्मा का ड्रेसिंग टेबल आपने तोड़ दिया और मम्मा आपको डंडे से पिटाई लगा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम घर के अंदर नहीं खेल सकते। तो हमने क्या लिखा, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ये रस्सी कूद है ना। तो क्या रस्सी कूद हम खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। देखिए कुछ लोग कहते हैं हाँ हम खेल सकते हैं मैम, लेकिन देखो बेटा क्या होता है, अगर आप रस्सी कूद को घर में खेलते हो, रूम में, या घर में खेलने का मतलब क्या है कि आप रूम में, आंगन में, इसमें खेल सकते हैं, तो क्या आप इसे छत पे जाके या घर में खेल सकते हैं? नहीं। अगर आपने इसे छत पे कूदना शुरू करा तो पता चलेगा 4-6 दिन बाद छत नीचे गिर गई, फिर मम्मा आपकी अच्छे से पिटाई लगाएंगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये बाहर का गेम है, इसे आप पार्क में जाके खेलेंगे, क्योंकि वो ज़मीन होती है, वो अंदर नहीं धंसेगी। ठीक है, इसी तरह से लूडो आप कहीं पे खेल सकते हैं, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किसी रूम में भी जाके आप खेल सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया, हाँ। इसी तरह से ये आपका चेस है, चेस भी आप कहीं पे भी खेल सकते हैं। आप चाहे बेडरूम में खेल लें, चाहे ड्राइंग रूम में खेल लें, चाहे हॉल में खेल लें, कहीं पे भी आप खेल सकते हैं। इसके बाद ये आपका क्रिकेट है। क्या क्रिकेट आप खेल सकते हैं घर के अंदर? नो। आप पता चला आपने बॉल को हिट किया और वो जाके लगा धड़ाम से किसी के शीशे पे, और फिर वो अंकल आ गए आपसे पिटाई लगाने आपकी, है ना। तो क्या है, हमें ऐसे काम नहीं करने जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। चलिए, अब आपका यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन दिया है, घर के अंदर खेले जाने वाले अपने प्रिय खेलों के नाम लिखे। वो खेल जो आप घर के अंदर खेल सकते हैं उनके नाम लिखे। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, बैडमिंटन, टाइपराइटर जो हमने करा, टाइपिंग क्या करी हमने, बैडमिंटन। उसके बाद कैरम, टेबल टेनिस और शतरंज। तो देखिए एक लूडो भी हो जाएगा, शतरंज, टेबल टेनिस ये तो है, और कैरम भी है। अब आप सोचेंगे कि मैम बैडमिंटन कैसे खेल सकते हैं हम? तो देखिए बैडमिंटन जो है ये ठीक बात है, ये आउटडोर गेम है, लेकिन जब आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल इसको इंडोर गेम भी कहेगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया है, अगर आप चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। ओके, चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।